ओम नमः शिवाय। आप सभी व्यूअर्स का पुनः स्वागत है। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद देते हुए गुरु का नक्षत्र परिवर्तन का मैंने बताने की सोच रही हूँ कि आप लोगों को एक अच्छी खुशखबरी सुनाती जाए। गुरु क्या है, अभी सतभिषा नक्षत्र में चल रहे थे, 2 मार्च से फिर अपना ये नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और पूर्व भाद्रपद जो कि स्वयं का नक्षत्र है उसमें प्रवेश करेंगे। तो राहु के नक्षत्र में जब तक ये थी तो राहु के वजह से थोड़ा सा ये के शुभ फलों में कमी दिखाई दे रही थी। जब कोई भी ग्रह अपने ही नक्षत्र में अपनी ही राशि में आ जाता है तो फिर उसको शुभता में वृद्धि आ जाती है। और इसके अतिरिक्त नैसर्गिक रूप से तो बृहस्पति शुभ ग्रह हैं, इनकी दृष्टियों का तो कोई मुकाबला नहीं है। तो अगर अभी तक आपको कुछ शुभ फलों में कमी दिखाई दे रही है तो आपको तैयार होना चाहिए। अब हर एक तरह से आपको शुभता प्रदान होगी। बृहस्पति क्या है, 3 चरण के कुंभ राशि में, 3 मतलब चरण कुंभ राशि में, एक मीन राशि में रहता है। अभी कुंभ राशि में चल रहे हैं, 13 अप्रैल के बाद फिर मीन राशि में प्रवेश करेंगे और 28 अप्रैल तक ये इसी नक्षत्र में अतिसारी गति से रहेंगे। क्योंकि वैसे तो ये इतने जल्दी नक्षत्र नहीं बदलते हैं, उसके बाद से फिर जैसे ही राशि बदलेंगे तो इनके प्रभाव में भिन्नता दिखाई देगी। हमारे जीवन के बहुत से क्षेत्र जो हैं वो उनको बृहस्पति की शुभता प्राप्त होती है। ज्योतिष की दुनिया के 2 ग्रह ऐसे हैं, एक बृहस्पति और एक शनि। ये जरा सा भी इनमें अगर कुछ चेंज होता है कहीं से भी तो हमारा जीवन को बहुत गहरे रूप से प्रभावित करते हैं। और बृहस्पति से नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं, हमारे जीवन के 5 क्षेत्रों को और कालपुरुष की कुंडली से देखा जाए तो 5 भाव को प्रभावित करते हैं। वैसे तो बृहस्पति किसी को अपना शत्रु नहीं मानते हैं, लेकिन राहु और केतु के साथ जो कि ये थोड़ा सा अपने इनका दूषित हो जाते हैं या कोई ऐसे कह सकते हैं कमजोर हो जाते हैं। इनकी स्वयं की 2 राशियां हैं, एक धनु राशि, एक मीन राशि। कालपुरुष की कुंडली से जहाँ 9 नंबर लिखा होगा, जहाँ 12th नंबर लिखा होगा, आपकी लग्न कोई सी भी हो सकती है, इसलिए उसका ये नहीं कहा जा सकता है कि 9th और 12th भाव। जहाँ 9th नंबर लिखा होगा, 12th नंबर लिखा होगा, लग्न के हिसाब से भी इसको देख सकते हैं आप और राशि के हिसाब से तो देखना ही चाहिए। कर्क राशि में ये उच्च रहते हैं और मकर राशि में ये नीच रहते हैं। इस तरह से ये थोड़ा सा अगर स्वयं की महादशा अंतर्दशा शुभ ग्रह की चल रही है और कारक ग्रह की चल रही है तो बृहस्पति आपके लिए हर तरह से शुभता लेके आ रहे हैं। और ये क्या है, ये लगभग 58 से 60 डेज का पीरियड जो होगा ताबड़तोड़ सबको जो भी सुख देंगे या दुख देंगे, दोनों ही स्थिति में आपको थोड़ा सा मतलब मैं आगाह करना चाह रही हूँ, डरवाना नहीं चाह रही हूँ। अगर ग्रह स्थिति अच्छी है नेटा चार्ट में और बृहस्पति की महादशा अंतर्दशा चल रही है तब आपको ज़्यादा प्रभावित करेगी। रेमेडी में सबसे बाद में बताती हूँ। और जहाँ तक है ऐसे क्षेत्र जो कि बृहस्पति से जुड़े हुए हैं, जैसे मेडिकल फील्ड है, वकील हैं, या जो वाणी से काम करने वाले हैं, या शिक्षाविद हैं, या ऐसे वित्तीय विभाग हैं, ऐसे क्षेत्रों से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको को भी ज़्यादा प्रभावित करेगी। मतलब ऐसे क्षेत्र जो कोई बृहस्पति इनको कमांड करते हैं, तो इसलिए अजीब कारक भी कहा जाते हैं। तो अगर आपकी हेल्थ में भी कोई प्रॉब्लम आ रही थी तो उसमें भी अब कुछ अच्छी सूचनाएं प्राप्त होंगी। इनके जो भाव कारक होते हैं, जैसे 2nd भाव कारक है, 5th भाव कारक है, 7th भाव कारक है, 9th और 11th भाव को ये कारक मानते हैं। जहाँ तक है इनकी दृष्टियां किसी भी भाव में बैठी उनमें उतना ही अच्छा प्रभाव रहेगा। ऐसा कहा जाता है कि बृहस्पति अगर शुभ भाव में बैठते हैं तो उसकी शुभता में थोड़ी सी कमी आ जाती है, लेकिन अगर अशुभ भाव में बैठते हैं जैसे कि 6th 8th और 12th भाव में बैठते हैं तो उसकी अशुभता भी कमी हो जाती है। तो अगर आपको ऐसी स्थिति का आपके नेटा चार्ट में निर्माण हो रहा है, 6 8 12 में हो रहा है, तो आपको बहुत सी चीज़ों में राहत भी हो सकती है। और अभी ये कम्बस्ट भी चल रहे हैं, उसका वीडियो मैंने आप लोगों को बता दिया है पहले से। सूर्य की जैसी साथ से इनका युति छूट जाएगी, फिर ये क्या है उदय अवस्था में आ जाएंगे। आपको बहुत ज़्यादा फायदे होने वाले हैं प्रत्येक राशि वालों के लिए। अगर आप ऐसे क्षेत्रों में काम करते हैं जो कि बृहस्पति से रिलेटेड हैं, आप व्यापारी हैं, तो व्यापार में भी बहुत लाभ होगा, क्योंकि धन की भी प्रचुर मात्रा में ये लाभ कराने वाले हैं। खासतौर से स्टूडेंट के लिए समय बहुत ज़्यादा श्रेष्ठतम होने वाला है। अब मैंने पिछले वीडियो में कन्या राशि तक के लिए बता दिया था, अब शेष जो बची हुई तुला से लेकर मीन तक की राशियां जो आपके लिए कैसे प्रभाव लेके आ रहे हैं आप बताने की संक्षेप में कोशिश करूँगी।
सबसे पहले शुरू करते हैं तुला राशि। इसके स्वामी राशि शुक्र है, जो इनके साथ सब संबंध है, मित्र नहीं है। और ये 28 अप्रैल तक कैसे प्रभाव देंगे 2 मार्च से, अब आपको बताते हैं। क्या है कि ये पूर्वा भाद्रपद जो है वो आकाश तत्व का नक्षत्र है ये, इसलिए आपको ज़्यादा प्रभावित करेंगे सभी राशि वालों को। गुरु के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, इसलिए गुरु प्रबल हो जाएंगे और शुक्र की प्रबलता तो आपको मिलेगी। तुला राशि वैसे भी ढैया चल रहा है अभी, तो शनि की भी प्रबलता मिलेगी। इधर आपके फिफ्थ भाव में ये प्रवेश कर रहे हैं और फिफ्थ भाव इनका कारक भाव है। 2 और भाव एक्टिवेट हो जाएगी, थर्ड भाव और सिक्स्थ भाव। तो उसमें से ये दोनों भाव इनके कारक नहीं है, लेकिन फिफ्थ भाव से अगर हम मतलब मिला के देखें तो आपको क्या है, एक तो ये इनका कारक भाव है, ऊपर से मूल त्रिकोण भाव है, शिक्षा का है, संतान का है, हायर एजुकेशन का है, शेयर मार्केट का है, पूर्व जन्मों का है। तो इस तरह से प्रेम प्रसंग में अगर आप थे तो आपको हो सकता है विवाह में परिणत हो जाए। शेयर मार्केट से अगर आप शौक रखते थे, उससे लाभ कमा सकते हैं। शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी भी हो सकती है इस समय, क्योंकि थर्ड भाव से देखी जाती हैं और आपके छोटे भाई बहनों से मधुर संबंध हो सकते हैं। सिक्स भाव आपका रोग ऋण शत्रु का है, कॉम्पिटिशन अगर फेस कर रहे थे तो उसमें सफलता मिलना तय है। और रोगों में थोड़ी सी वृद्धि दिखाई दे रही है। अगर आप रोगी हैं पहले से, और ऐसे लोग जो कि खाने पीने से संबंध रखते हैं, क्योंकि बृहस्पति क्या है, थोड़े से खाने पीने की शौक बढ़ा देते हैं, मीठे खाने का खास तौर से, उसमें थोड़ी सी आपको ध्यान रखना चाहिए। बाकी ऋण की अगर कोई आपने पहले से अप्लाई की थी, एप्लीकेशन डाली थी, ऋण अप्रूव हो सकता है। इसके लिए आपको आय के नए नए स्रोत बनने वाले हैं और शत्रु भी परास्त होंगे। कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी। अगर जॉबलेस थे तो जॉब की भी प्राप्ति इस समय हो सकती है। संतान से जुड़ी हुई सभी समस्याओं का समाधान करेंगे और मीडिया से जुड़े हुए लोगों के लिए विशेष अच्छी सूचना लेके आ रहे हैं, क्योंकि तुला राशि क्या है, वो शुक्र की राशि है और शुक्र भी अभी मकर राशि में चल रहे हैं। उसका वीडियो मैं आप लोगों को पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। आपके लिए समय अच्छा है। आप पास जैसे ही आपके पास ढैया चला आएगा तो और अच्छा समय होने वाला है, उसका वीडियो मैं आपको दोबारा बताऊंगी। अब उसके बाद जो अगली राशि बनती है वृश्चिक राशि, इसके स्वामी राशि मंगल है, जो कि बृहस्पति के परम मित्र हैं और फोर्थ भाव में जो कि केंद्र भाव है, इसमें एक गोचर कर रहे हैं 2 और भाव। कौन कौन से, एक तो सेकंड, एक फिफ्थ भाव। आपके लिए विशेष मतलब ये श्रेष्ठतम समय है, क्योंकि ये केंद्र भाव है, एक मूल त्रिकोण भाव। मतलब इस तरह से जो ग्रह होता है जो कि मूल त्रिकोण और केंद्र का मालिक होता है, मतलब राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। आपको भूमि वन वाहन का, अगर आपने सुखों में कुछ कमी आ रही थी या क्रय विक्रय करना चाह रहे थे, उससे लाभ होगा। माता की हेल्थ में सुधार होगा। उनको उनसे संबंध जो है वो अगर कुछ अनबन चल रही थी उसमें सुधार होगा। संपत्ति से आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। परिवार में अगर कोई रिश्ते बिगड़ रहे थे उसमें सुधार हो जाएगा। संतान सुख की अगर आप कामना रखते थे, संतान सुख की प्राप्ति होगी। संतान की उन्नति भी हो सकती है। स्टूडेंट के लिए समय हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं, वो फॉरेन कंट्री भी हो सकती हैं। आपके जो पूर्व कर्म के अच्छे कर्म थे उनका फल अगर नहीं मिल रहा था, अब मिलने वाला है, क्योंकि फिर तो एक्टिवेट होगा। प्रेम विवाह में अगर आप चाहें तो उसको प्रेम को विवाह में परिणत कर सकते हैं। ऐसे लोग जो कि सेकंड भाव को अगर एक्टिवेट करते हैं तो वाणी भी इनकी मधुर हो जाएगी। धन संपत्ति का लाभ होगा और परिवार में किसी नए सदस्य के आने की संकेत दिखाई दे रहे हैं। आपके लिए समय बहुत ही ज़्यादा शुभ है। अगर जॉबलेस थे तो जॉब की भी इस समय आप कोशिश करेंगे तो जॉब की भी प्राप्ति होगी, क्योंकि फोर्थ भाव से एक दृष्टि आपके 10th भाव पे है, जो कि इनका लिए कार्य क्षेत्र माना जाए। करियर में उन्नति के पूर्ण योग हैं और आपको अगर कोई किसी भी तरह की परेशानी थी कार्य क्षेत्र से, वो सब परेशानी दूर हो जाएंगी। अब अगली जो राशि बनती है धनु राशि है, आपके लिए भी बहुत अच्छा समय है। ये आपके थर्ड भाव में गोचर करेंगे, जो कि इनका कारक नहीं है, लेकिन आपके लग्न के और फोर्थ भाव की लॉर्डशिप है। तो ऐसा कहा जाता है कि लग्न में अगर गुरु होता है तो कुंडली के 100 दोष माफ होते हैं। फोर्थ भाव भी क्या है, ये केंद्र भाव है। ये सब भाव एक्टिवेट हो जाएंगे। थर्ड भाव से क्या देखते हैं, छोटे भाई बहन, शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी, कम्युनिकेशन देखते हैं। तो आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है उसमें वृद्धि हो जाएगी। छोटे भाई बहनों से संबंध मधुर हो जाएंगे और 13 अप्रैल के बाद तो आपकी पौ बार रहा है। आपके लिए समय बहुत अच्छा है। आपके व्यक्तित्व में एक ज्ञान की
एक विशेष मतलब कहना चाहिए आकर्षण दिखाई देगा। प्रभावशाली व्यक्तित्व के निर्माण इस समय होगा। वाणी इतनी अच्छी मधुर हो जाएगी और इतनी ज़्यादा ज्ञानवर्धक हो जाएगी, सब आपकी बात को फॉलो करेंगे। वित्त विभाग में अगर आप कार्यरत हैं तो आपको बहुत ज़्यादा धन भी मिल सकता है, उनको विशेष सफलता दिखाई दे रही है। भूमि वाहन का सुख भी प्राप्त आप इस समय नहीं कर पा रहे थे, वो कोशिश करेंगे तो अब वो सब सुखों की आपकी प्राप्ति होगी। धन लाभ होगा, सामाजिक दायरा बढ़ेगा और आपको अगर कोई मान प्रतिष्ठा में कमी आ रही थी, उसमें भी आप मतलब आप जितना चाह रहे थे उससे ज़्यादा आपको मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। मतलब हेल्थ, वेल्थ, एजुकेशन, कैरियर सबके लिए बहुत अच्छा है। धनुराशि क्या है, इनमें भी 7.5 का लास्ट फेज चल रहा है, तो शनि इनको धनी बना के ही जाएंगे, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा धन का लाभ होगा। किसी भी तरह की कोई भी परेशानी है, आपके लिए ये सुखद सूचना है, इसका लाभ आप ले सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं मकर राशि। स्वामी राशि शनि है, सेकंड भाव में गोचर कर रहे हैं और अब ये 13 अप्रैल तक वहीं रहेंगे और उसके बाद फिर ये अगले भाव में प्रवेश करेंगे। इनका जो सेकंड भाव कारक भाव है, गुरु 2 और भाव के लॉर्डशिप है, थर्ड भाव और 12th भाव, तो ये दोनों भाव कारक नहीं है लेकिन एक्टिवेट हो जाएंगे। और चूंकि शनि से इनकी मित्रता है, मतलब मित्रता भी कह सकते हैं, लेकिन शत्रुता तो कम से कम नहीं है। तो ये सब कैसा आपको क्या क्या फल देंगे। अगर आप विदेशी कंपनी से जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे और या विदेश में जुड़ के व्यापार कर रहे थे, आपके लिए सुखद सूचना है। अगर वहाँ पीआर या वीजा के लिए अप्लाई किया था, अब मान के चलिए आपका निश्चित रूप से ये रेडी हो जाएगा और आप जाने को तैयार हो जाएंगे। कोई ना कोई ऐसी युति बनेगी जो आपको विदेश भ्रमण कराने वाली है। छोटे भाई बहनों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा और शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी होगी, वो सुखद रहने वाली है। लेकिन हाँ, यात्रा में थोड़ी आपको सावधानी जरूर रखनी पड़ेगी, क्योंकि 7.5 का अभी आपका बस लास्ट फेज लगने ही वाला है। चोरी होने की संभावना है या कोई डॉक्यूमेंट्स अगर गुम हो सकता है। अगर हो सके तो इस दौरान यात्राएं टाल दें, क्योंकि व्यय भी इस वजह से अधिक हो सकता है। 12th भाव व्यय का भी है और आपकी अनिद्रा का भी शिकार आप हो सकते हैं। पर व्यय क्या है, अगर आप ऐसे मतलब सोच समझ के व्यय करते हैं तो आपके सार्थक व्यय होंगे। जैसे आपकी अगर स्वयं की अगर कहीं शिक्षा में कोई खर्च होने वाला था या संतान से संबंधित उनके विवाह होने वाले थे या एजुकेशन के लिए आप भेजना चाह रहे थे, इस तरह से चीज़ों पे आपको व्यय करना पड़ेगा। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट अगर के व्यापारी हैं, जैसे मैंने बताया कि ऐसी जगह पे खर्च होगा जो आपको उसका भविष्य में उसका फायदा मिलेगा। तो अगर आप व्यापार में विस्तार करना चाह रहे थे तो वो कर सकते हैं। आपके लिए क्या है, रोग और शत्रु से आपको छुटकारा मिलने वाला है। बस आपको खाने पीने का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है सेकंड भाव में जब भी बृहस्पति आ जाते हैं तो वो कुछ खाने पीने को ऐसी चीज़ें जो आपके लिए हानिकारक हो सकती हैं उसमें रुचि ये बढ़ा देंगे। इसलिए हेल्थ की कुछ ऐसी दिखाई दे रही, हेल्थ इफेक्टेड होगी और आपको कोई भी गैर कानूनी कार्य नहीं करना है, इतना निश्चित रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए, अन्यथा आप किसी परेशानी में पड़ सकते हैं। मतलब कानून के दायरे में रह के हर कार्य करेंगे तो आपके लिए पूर्णतः अच्छे फल लेके आ रहे हैं। उसके बाद आ जाते हैं अगली जो राशि बनती है कुंभ राशि। आपके तो लग्न में ही ये गोचर कर रहे हैं, इधर सेकंड और आपके 11th भाव को एक्टिवेट कर देंगे। आपके लिए तो बहुत ही श्रेष्ठतम है, सबसे अच्छी है। अगर ये समय अगर देखा जाए तो कुंभ राशि वालों के लिए है, ये समय बहुत श्रेष्ठ है। आपके सभी अधूरे कार्य पूर्ण होंगे। किसी को आपको बिना मांगे सलाह नहीं देना है, ये सलाह दी जाती है। धन का, संपत्ति का, संतान का और आपके सामाजिक दायरे का हर तरह से आपको लाभ होने वाला है। जॉबलेस थे तो जॉब की प्राप्त होगी। परिवार से रिश्ते खराब हो रहे थे तो वो मधुर हो जाएंगे। घर में नए मेहमान आने की सूचना दिखाई दे रही है। प्रेम में थे तो प्रेम विवाह में परिणत कर सकते हैं। संतान की प्राप्ति हो सकती है। उनकी जो सभी समस्याएं थी उनकी ओर से आप निश्चिंत हो जाइए। आपकी हर एक समस्या का ये समाधान लेके आ रहे हैं। जीवन साथी की भी उन्नति दिखाई दे रही है। आपके लिए श्रेष्ठतम सबसे अच्छा पॉजिटिव चेंज होने वाले हैं जीवन में, इनका लाभ आपको लेना चाहिए। क्योंकि वैसे भी आप पे अभी 7.5 चल रही है, शनि आप पे विशेष मेहरबान होते हैं। आपको चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अब उसके बाद आ जाते हैं मीन राशि। आपके स्वामी राशि है बृहस्पति और इधर आपके
12th भाव में। ये भाव इनका कारक नहीं है, लेकिन काल पुरुष की कुंडली से देखा जाए तो ये इनका ही भाव है, तो इसलिए इसलिए इसका लाभ आपको मिलेगा। लग्न और 10th भाव की लॉर्डशिप है। लग्न में आया बृहस्पति 100 दोषों को माफ करता है। 13 अप्रैल के बाद ज़्यादा शुभता प्राप्त होगी। इसके पहले आपको क्या क्या फायदा होगा? मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, पद का लाभ होगा, कोई नई आपको उत्तरदायित्व सौंपा जाएगा। अगर आप व्यापारी हैं तो और ज़्यादा आपको धन लाभ होगा। राजनीति में अगर आप अपना भाग आजमा रहे थे, आपकी जो सीट तय है आपको मिलने ही मिलने वाली है। सामाजिक कार्य में आपको मान प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी। विदेशों से जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे तो आपको अपार सफलता मिलने वाली है। नौकरी अगर नहीं मिल रही थी, जॉबलेस थे, तो जॉब की भी प्राप्ति होने वाली है। व्यापार में तरक्की होगी। मैरिज लाइफ में थोड़ा सा जरूर डिस्टर्बेंस दिखाई दे रहा है, उसमें एडजस्टमेंट करके चलना है। संतान की ओर से हर तरह से शुभ सूचना आपको शुभता भरी आने वाली है। अगर आप जॉबलेस थे, इसके अतिरिक्त अगर आप विवाह योग थे, विवाह अगर करना चाह रहे थे, तो वैवाहिक संबंध मधुरता के साथ, और आपको ऐसे जीवन साथी की तलाश खत्म हो रही है जो जीवन और आपका ईमानदारी से आपका साथ निभाएगा। तो मीन राशि वालों की स्वामी राशि है, इसलिए इनको फायदे कराने वाली है, और 29 अप्रैल से इनके ऊपर भी अभी 7.5 लगने वाली है। तो मीन राशि वालों के लिए भी अच्छा है। एक कुंभ राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है, एक मिथुन राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इनके भाव बहुत अच्छे हैं। हालांकि जो है कि इनकी स्वामी राशि से जैसे बुध है, इनसे ज़्यादा अच्छी मित्रता नहीं है, लेकिन भाव की वजह से आपको पूरा लाभ होगा। और इनकी दृष्टियों के लिए मैंने अलग से जो वीडियो बनाया वो देखना चाहिए। इसमें बहुत लेंदी मैं नहीं करती हूँ। अब बता देते हैं रेमेडी। तो जैसे मैंने बताया कि गुरु समान जो लोग होते हैं उनका सम्मान करें, भूल के भी उनका निरादर ना करें। ऐसे स्टूडेंट जो कि पढ़ने की इच्छा रखते हैं, किसी भी कारण से उनकी शिक्षा अधूरी रह रही है, उनको आप अपना सहयोग दे सकते हैं। जिस तरह से आप चाहें उनकी मदद कर सकते हैं, और आपको विष्णु जी के मंत्र कर सकते हैं, और मंदिर में जाके जो श्रमदान कर सकते हैं। पीली चीज़ों का आप दान कर सकते हैं अगर खराब फल दे रहे हैं तो। इसके अतिरिक्त केसर का तिलक लगा सकते हैं। अगर फिर भी अगर महादशा अंतर्दशा अच्छे ग्रह की नहीं चल रही, अकारक की चल रही है और शत्रु ग्रह की चल रही है, तो आपको किसी विद्वान से सलाह लेना चाहिए। क्योंकि बृहस्पति वैसे तो शुभ ग्रह हैं, लेकिन अगर ये अपनी अशुभता पे आ जाते हैं, अशुभ फल देने पे आ जाते हैं, तो ये इनका मतलब बचाव नहीं है, इनका कोई तोड़ नहीं है। इसलिए फिर अगर ऐसी स्थिति बन रही है तो आप फिर किसी को निश्चित रूप से दिखाएं। बाकी अगर रत्न की बात करते हैं आप, तो उनका रत्न पुखराज है, लेकिन बिना सलाई को वो बिल्कुल भी नहीं पहनना है। जैसे आपको अगर हो सके तो किसी को दिखा के फिर वो पुखराज का आप मतलब धारण कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपनी स्वयं की नेटा चार्ट में महादशा अंतर्दशा, इनकी क्या पोजीशन है, प्लेसमेंट कहाँ है, किस घर में बैठे हैं, किस ग्रह के साथ, किस राशि के साथ बैठे हैं, फिर सही अनुमान लगाना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। नमस्ते और धन्यवाद।